आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में महानवमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मांझिंदे बाबा सिकावे के दिया की नहाए। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। मां का वाहन सिंह है और ये कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी और नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया था। मां सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वे अर्धनारेश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्यों का नाश करके तीनों लोगों को दैत्यों के आतंक से मुक्ति दिलाई। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से मां की भक्ति भाव से पूजा करें। पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराना इस दिन बहुत उचित माना गया है। नवरात्रि के दिनों में जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से शुरू से अंत तक सुनता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती और सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति अपने सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में इन कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है, यह भी बताया जाएगा। मित्रों, अब मैं आपको कथा सुनाना शुरू करता हूं। एक समय की बात है, राजपुर नगर में देव शास्त्री नाम का एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और अपनी पत्नी और पुत्र सच्चिदानंद के साथ रहता था। पंडित प्रतिदिन नगर के सभी घरों में जाकर दुर्गा माता की कथाएं सुनाता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से दुर्गा माता की पूजा करती आ रही थी और नवरात्र के दिनों में उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी दुर्गा माता से बहुत नाराज हो गई और पूजा पाठ करना छोड़ दिया। जब तक पंडित युवा था, वह दुर्गा माता की कथा सुनाकर और पूजा पाठ करके जो धन मिलता था, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन पंडित की पत्नी ने दुर्गा माता की पूजा अर्चना दोबारा शुरू कर दी। वह मन में सोचती थी कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और गरीबी दूर होगी। लेकिन इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कोई फल नहीं मिल रहा था, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती
कि उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से उसे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए और अब पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में दुर्गा माता की कथा करने जा सके। अब वह पंडित पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और वह हमेशा बीमार रहने लगा क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और घर चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए पंडित भी चिंतित रहने लगा कि अब मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। धीरे धीरे उनके घर में कुछ भी नहीं बचा। उन्हें दाने दाने के लिए तड़पना पड़ गया। तब पंडित की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और एक बार फिर क्रोध में आकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना छोड़ दी और अपने पति से भी दुर्गा माता की पूजा करने से मना करने लगी। लेकिन पंडित ने दुर्गा माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती हैं, हे नाथ, हम दोनों कब तक दुर्गा माता की पूजा करते रहेंगे? दुर्गा माता की पूजा करते करते हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई फल नहीं मिला है। हमारी गरीबी दूर नहीं हुई है, बल्कि हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। पंडित की पत्नी आगे कहती हैं, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूं जो मैंने एक बार दुर्गा माता की पूजा छोड़कर फिर से शुरू कर दी। नवरात्रि के दिनों में मैंने दिन रात दुर्गा माता की पूजा की और उपवास भी रखा। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सच्चिदानंद अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा पूरी करके घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तो उसने अपने भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। उसने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने का प्रयास किया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर दुर्गा माता की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर जो भी पैसे और दक्षिणा मिलती थी उससे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर गए। एक दिन की बात है, सच्चिदानंद उस नगर के दुर्गा माता के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां उपस्थित भक्तों को दुर्गा माता की पावन कथा सुनाते हुए कहता है कि जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सच्चिदानंद की यह बात उस नगर का राजा, जो उस समय मंदिर में उपस्थित था, सुन लेता है और उसे यह बात बहुत अच्छी लगती है। इसलिए वह सच्चिदानंद के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत अच्छी लगी। क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथाएं सुनाओगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुम्हें प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में बहुत सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सच्चिदानंद बहुत खुश हो गया और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाएं सुनाने के लिए तैयार हो गया। फिर राजा ने सच्चिदानंद को अपने महल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाएं सुनाने के लिए नियुक्त कर लिया और अब सच्चिदानंद प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा। राजकुमारी को कथा सुनाने पर जो धन मिलता था उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। लेकिन सच्चिदानंद की मां को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर खुश भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वह प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती हैं, हे नाथ, मुझे हमारे पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है। हमारा जीवन तो किसी तरह कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति और पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या दुर्गा माता को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? हमारा पुत्र राजा के महल से जो दक्षिणा में धन लाता है उससे हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएं? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या हमारे पुत्र को भी हमारी तरह जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? मित्रों, जब भगवान शिव ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार सुनी
तो वे शीघ्र ही माँ दुर्गा के पास पहुंचे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, हे देवी दुर्गा, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। दुर्गा माता ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको सब कुछ पता होता है, फिर भी आप यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण वह पंडित और उसकी पत्नी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका और मेरा परम भक्त है, लेकिन आपने उसके जीवन को सिर्फ कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसकी पूजा का फल नहीं मिला। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी हमारी पूजा करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में हमारे प्रति श्रद्धा और विश्वास समाप्त न हो जाए। दुर्गा माता की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता दुर्गा जी से कहते हैं, हे देवी दुर्गा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें नवरात्रि लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता दुर्गा जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद वे पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने उस पंडित से कहा कि आज की रात हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। पंडित ने मन में सोचा कि ये हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तो ये मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं इनका अतिथि का असमये सत्कार कैसे करूंगा? मेरे पुत्र के लाए धन से ही किसी तरह से हमारा गुजारा होता है और कुछ भी नहीं बचता, इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे करूंगा? इतना सोचकर उसने कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाकर जो भी दक्षिणा लाता है उसी से हम तीनों का एक वक्त का भोजन होता है, इसलिए मैं किसी तरह से सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने पंडित को एक पात्र देकर कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करे, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। मित्रों, अगले दिन सुबह सच्चिदानंद राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि अचानक साधु का रूप धारण किए हुए भगवान शिव जी ने उससे पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सच्चिदानंद ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं इस नगर के राजा की पुत्री को माता दुर्गा की कथा सुनाने जा रहा हूं। तब साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाने जाओ तो उससे पूछना कि वह किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन दुर्गा माता की कथा सुनती है। यह सुनकर सच्चिदानंद राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होने के बाद सच्चिदानंद ने राजकुमारी से वही प्रश्न पूछा, तुम किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा सुनती हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कमी न हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी न हो। राजकुमारी की बातें सुनकर सच्चिदानंद घर वापस लौट आया और साधु रूपी भगवान शिव जी को सारी बातें बता दी। तब भगवान शिव जी ने सच्चिदानंद से कहा, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाने जाओ तब फिर से वही प्रश्न पूछना।
अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से वही बातें बताए तो तुम उससे तुरंत कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से भाग आना। सच्चिदानंद ने साधु रूपी भगवान शिव जी से कहा, हे मुनिवर, मैं एक गरीब पंडित और वह इस नगर के राजा की बेटी, हमारा विवाह कैसे हो सकता है? मेरा घर तो उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है। जब राजा को पता चलेगा कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सच्चिदानंद की बात सुनकर साधु रूपी भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। सच्चिदानंद पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातें सुनकर वह और भी ज्यादा डर गया। उसने सोचा, राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे, लेकिन ये तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। यह सोचकर उसने ऐसा करने का विश्वास दिलाया और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा सुनाने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा सुनाने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता जी की कथा सुनती हो? तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सच्चिदानंद ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर सच्चिदानंद शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सच्चिदानंद पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी ना लगे। मित्रों, फिर राजा काफी देर तक विचार करता रहा और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर वह पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि बारात इतनी अद्भुत होनी चाहिए कि इस नगर के सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक सच्चिदानंद के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सच्चिदानंद घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान शिव जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सच्चिदानंद के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सैनिकों की बात सुनकर सच्चिदानंद के पिता बहुत ही डर जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा? कृपया हमें राजकुमारी से विवाह करने की शर्तें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक सच्चिदानंद के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई बारात घर बनाए जाएं।
और वे सभी बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर सच्चिदानंद और उसके पिता बहुत ही डर जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान शिव जी ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सच्चिदानंद ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वे सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। जब राजा को सच्चिदानंद की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी कठिन शर्त के बावजूद भी मेरी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। इसके बाद राजा ने नगर के कई घरों को सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती न आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा। फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे देगा। इधर सच्चिदानंद उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सच्चिदानंद बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सच्चिदानंद और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान शिव जी और मां दुर्गा ने सच्चिदानंद को बहुत दुखी और परेशान देखा तो वे बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? हमारे रहते हुए तुम चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सच्चिदानंद ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का? मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यह कहकर सच्चिदानंद तैयार हो गया और उनके साथ राजमहल की ओर चल दिया। मित्रों, फिर भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने सच्चिदानंद की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्वों को मनुष्य रूप में आमंत्रित कर लिया। सभी बाराती नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सच्चिदानंद की बारात पहुंची तो इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और तंबू बारातियों से भर गए। कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा को सूचना मिली कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है और ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तो राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, और अब इतने सारे बाराती कहां से आ गए हैं, मुझे एक बार देखना चाहिए। यह सोचकर राजा तुरंत वहां पहुंच गया। जब भगवान शिव और दुर्गा माता जी ने राजा को बारात में देखा तो उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण रोने के लिए लगा दिया। जब राजा ने दोनों बच्चों को जोर से रोते हुए देखा तो वह भगवान शिव जी के पास गया और पूछा, हे महात्मा, ये बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? तब साधु रूप में भगवान शिव जी ने जवाब दिया, ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए ये इतना रो रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद राजा के सैनिकों ने आकर बताया, हे राजन, वे दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। सैनिकों की यह बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान शिव और दुर्गा माता के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ ने राजा से कहा, कोई बात नहीं,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। राजा ने नगर के सभी घरों को अच्छी तरह सजवाया और पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सच्चिदानंद भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। अगवानी के समय सच्चिदानंद एक सुंदर रथ में बैठकर महल की तरफ जाने लगा। रथ के आगे कई बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सच्चिदानंद की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का भाग्य ही बदल गया है। इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी देखी नहीं है और ना ही आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर दुर्गा माता भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। मित्रों, जो भी नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से दुर्गा माता का व्रत रखता है और उनकी पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देती हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है वैसे ही उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सच्चिदानंद और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। दुर्गा माता की कृपा से अब सच्चिदानंद बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सच्चिदानंद की मां ने फिर से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। साथ ही वह प्रतिदिन दुर्गा माता जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। मित्रों, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माता की कथा का श्रवण करता है वह कभी जीवन में निराश नहीं होता है और उसके ऊपर आए हुए सभी कष्ट माता दुर्गा स्वयं हर लेती हैं। यह कथा यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।